तब तक गोपी कहती है कि खूब झूठा बहाना लगा रही हो, छोड़ने वाला नहीं किसी को ये। इतना ढीठ था कि एक दिन की बात थी, मेरे पति देव का जन्मदिन था, मेरे पति देव का जन्म उत्सव था। तो मैंने अपने पति देव के जन्म उत्सव के दिन क्या किया, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। तो जब सत्यनारायण भगवान की कथा कराई तो दूर दूर के लोगों को मैंने बुलाया, अपने रिश्तेदारों को, सहेलियों को, भाइयों, सबको बुलाया। लेकिन जब दिन में भंडारा चला, हमारे गुरुजी भी आए थे, जब भंडारा चला तो उसी समय रात्रि 12 बजे तक भंडारा चलता रहा। अब हम सब हारे थके थे, एक ही कक्ष में मेरे बच्चे, मेरे पति, हम सब सो रहे थे एक कमरे में। न जाने यशोदा मैया कहां तुम्हारी मेरे कमरे की, मेरे महल की कोई खिड़की खुली रह गई। न जाने ये नंद को छोरा तुम्हारा लाला आया और किसी पतली सी खिड़की से निकल के घर के अंदर आ गया। अंधियारी रात्रि थी, काली रात्रि में आया और आते ही तुमको पता है यशोदा, मेरे पति देव की दाढ़ी बहुत लंबी थी और मेरी चोटी बड़ी लंबी थी। इस लाला ने क्या किया, अंधेरे में मेरे पति देव की चारपाई मेरे पास बिछी हुई थी और मेरे बच्चे भी सो रहे थे, और वहां पर अंधेरी रात्रि में आया, मेरे पति देव की दाढ़ी को पकड़ा और मेरी चोटी को पकड़ा और दोनों को पकड़ के कसके इसने गांठ लगा दी और रात्रि में वहां से गायब हो गया। जैसे ही गायब हुआ तो रात को मेरे पति देव को प्यास लगी, बड़ी जोर से प्यास लगी। तो धीमे धीमे जैसे पति देव खड़े हो गए तो पीछे पीछे मैं भी खदेड़ने लगी, पीछे पीछे। अब पति देव को पीछे जब मैं चली तो मैंने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और पत्नी कहे, तुम क्या कर रहे हो? और बोले, बहन यशोदा हम क्या बताएं, जैसे तैसे हमने कैसे भी दीपक जलाया, देखा मेरी चोटी पति देव की दाढ़ी। उसी समय मैया यशोदा जैसे ही नजर करें तो नीचे को गर्दन कर ले। अरे लाला तू इतना छोटा, ऐसा ढीठ, तेरी ऐसी हालत। अब उसी समय जैसे मैया यशोदा गोपियों से बात करें तो उसी समय मुंह इधर हो गोपियों की तरफ। मेरे कन्हैया कहते हैं, खूब झूठी शिकायत कर रही हो, जब से यहाँ से मैं छूटूंगा तब देखूंगा आपको कितनी तुमने शिकायत करी है। इस प्रकार से मेरी गोपियां यहाँ पर मेरी मैया यशोदा को शिकायत करने के ताई आई है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, और गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। बहाने के साथ आज गोपियां आई हैं यहाँ पर। एक समय की बात थी, मेरे कन्हैया ने आज क्या किया, अपने बचपन के जितने मित्र थे सभी मित्रों को इकट्ठा किया और इन मित्रों को बुलाया और कहा, बोले आज के बाद हम घर का मक्खन नहीं खाएंगे। तो इन्होंने एक मंडल तैयार बना लिया, चोरी कृष्ण गोपाल चोरी प्रसारण दत्त मंडल, और पूरे उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, मेरे कन्हैया। अब तो सब ब्रजवासी साथ में इकट्ठे हो गए, बोले आज के बाद हम घर का मक्खन नहीं खाएंगे। बोले तो मक्खन कहाँ का खाएंगे? बोले मक्खन खाएंगे दूसरे को घर का। आज ये चल पड़े यहाँ से। जैसे ही यहाँ से चले, चलते चलते इन्होंने क्या किया, सभी गोपियों को पता लग गया, बोले नंद को छोरा आता है और मक्खन को चुराता है और मटकियों को फोड़ देता है। सभी तैयारियां करती रही। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, एक गोपी आई और आते ही यमुना के जल में पानी भरने के ताई जा रही थी। मटकी घड़े पे, मटकी को अपने सिर पर रख लिया और जैसे आगे चली तो इस ब्रजवासियों ने, जो मेरे कन्हैया साथ में, उन्होंने क्या किया, तो वहां से एक पत्थर का टुकड़ा लिया, कंकड़ लिया और उस गोपी ने यमुना के जल से मटकी को भरा पानी से, और भर के जैसे ही गोपी वहां से चली और जैसे ही सिर के ऊपर उसने उठाया, सिर पर रखा, उसी समय कन्हैया ने कंकड़ मारा, खींच के मटकी फूट गई। अब तो गोपी ने पहले तो देखा, इधर उधर आजू बाजू में देखा, लेकिन कहीं गोपी को कन्हैया दिखाई नहीं दिए। जब तक दूसरी गोपी ने देख लिया, अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, बहन ये लाला इतना ढीठ है, क्या करना चाहिए, इससे कौन बचाए? तो उसी समय आए गोपी अपने भाव को प्रस्तुत करती है।